दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैटेलाइट से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारियों के बारे में। आपने टीवी न्यूज़ में अक्सर सैटेलाइट लॉन्च के बारे में सुना होगा, जिन्हें विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों जैसे कि नासा या इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाता है। उस दौरान आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये सैटेलाइट क्या होती है और ये अंतरिक्ष में किस प्रकार टिकी रहती है और इसका क्या काम होता है। आज की इस वीडियो में ऐसे ही काफी सारे सवालों के जवाब जानने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फिर जानते हैं। सैटेलाइट अंतरिक्ष में मौजूद उस वस्तु को कहते हैं जो किसी प्लैनेट या फिर स्टार के चारों तरफ परिक्रमा करती है। सैटेलाइट प्रकृति भी हो सकती है और कृत्रिम भी, यानी कि आर्टिफिशियल भी। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करती है तो यह पृथ्वी का सैटेलाइट है, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो यह सूर्य का सैटेलाइट। इसी तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। हमारे सौर मंडल में दर्जनों में प्राकृतिक उपग्रह है जो किसी न किसी प्लैनेट की परिक्रमा करती है। वही हजारों की संख्या में आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो पृथ्वी की परिक्रमा करती है। कुछ सैटेलाइट पृथ्वी की फोटो लेते रहती है, जिसमें साइंटिस्टों को मौसम के बारे में जानकारी मिलती रहती है, जबकि कुछ सैटेलाइट दूसरे प्लैनेट, सन, ब्लैक होल्स और गैलेक्सी या फिर मिल्की वे की फोटो लेते रहती है। इन फोटो की मदद से साइंटिस्टों को सोलर सिस्टम और पूरे यूनिवर्स को समझने में मदद मिलती है। अन्य सैटेलाइट का इस्तेमाल मुख्य तौर पर कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, जैसे टीवी सिग्नल्स और फोन कॉल्स। इसके साथ ही 20 से अधिक सैटेलाइट का एक ग्रुप है जिसका इस्तेमाल GPS तैयार करने के लिए किया जाता है। GPS की मदद से सैटेलाइट आपकी सटीक लोकेशन का पता लगा सकती है। अब आइए जानते हैं सैटेलाइट कैसे काम करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सैटेलाइट एक सेल्फ कंटेंट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो पृथ्वी से सिग्नल प्राप्त करता है और रेस्पॉन्स में सिग्नल वापस पृथ्वी तक भेजता है। एक सैटेलाइट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो तय किया कि अपने ऑपरेशनल लाइफ के लिए अंतरिक्ष के प्रतिकूल वातावरण को सहन कर सके, जहां उसका सामना रेडिएशन और अत्यधिक तापमान से हो सकता है। इसके साथ ही सैटेलाइट हल्का होना चाहिए क्योंकि लॉन्चिंग का खर्च सैटेलाइट के वजन पर ही निर्भर करता है। इसलिए इन सभी मुश्किलों से निपटने के लिए सैटेलाइट हल्के और मजबूत धातु से बना होना चाहिए। अंतरिक्ष में सैटेलाइट के रखरखाव या मरम्मत की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, इसीलिए इसका 99.9% से अधिक विश्वसनीयता पर काम करना जरूरी होता है। सैटेलाइट को लॉन्च करते समय वह एक रॉकेट के रूप में बना होता है। जैसे ही सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो ऊपर जाते हुए रॉकेट के अन्य भाग टूटकर नीचे गिर जाते हैं और केवल सैटेलाइट ही अंतरिक्ष पर पहुंचता है। सैटेलाइट के दोनों तरफ सोलर पैनल्स लगे होते हैं जिससे कि सैटेलाइट चार्ज होती है, और बीच में सैटेलाइट की मेन बॉडी होती है जिसमें एक कंट्रोलर लगा होता है जिसके हेल्प से साइंटिस्ट सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। सैटेलाइट के पार्ट्स इसके फंक्शंस के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ कंपोनेंट लगभग सभी सैटेलाइट के कॉमन पाए जाते हैं, जैसे कि एंटीना, कमांड और डेटा हैंडलिंग, गाइडेंस और स्टेबलाइजेशन, हाउसिंग, पावर, ट्रांसपोंडर और पेलोड। अब आइए जानते हैं कि सैटेलाइट इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। सैटेलाइट के आने से पहले सिग्नल्स को दूर तक भेजना संभव नहीं था क्योंकि टीवी सिग्नल्स केवल एक सीधी रेखा में ट्रेवल कर सकती है, इसीलिए ये सिग्नल्स अंतरिक्ष में फीकी पड़ जाती है बजाय पृथ्वी के कर्व को फॉलो करने के। साथ ही साथ कभी पहाड़ और ऊंची इमारत इन्हें ब्लॉक कर देती थी। दूर स्थित इलाके में फोन कॉल्स में भी दिक्कत होती थी। लंबी दूरी तक और पानी के नीचे टेलीफोन तार बिछाना मुश्किल और महंगा पड़ता था। सैटेलाइट के साथ टीवी सिग्नल्स और फोन कॉल्स को ऊपर सैटेलाइट तक भेजा जाता है और फिर लगभग उसी समय सैटेलाइट उन सिग्नल्स को पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर भेज सकता है। अब आइए बात करते हैं कि सैटेलाइट अंतरिक्ष में कैसे टिकी रहती है। अधिकतर सैटेलाइट को रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है। सैटेलाइट तभी पृथ्वी की परिक्रमा करती है जब उसकी स्पीड पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से बैलेंस्ड होती है। बिना इस बैलेंस के सैटेलाइट अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में उड़ सकता है। सैटेलाइट अलग अलग ऊंचाइयों, स्पीड और रास्ते पर पृथ्वी की परिक्रमा करती है। मुख्य तौर पर सैटेलाइट इन 3 ऑर्बिट की परिक्रमा करती है जो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, लो अर्थ ऑर्बिट। यह ऑर्बिट धरातल से 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस ऑर्बिट में ही अधिकतर ह्यूमन मिशन को पूरा किया जाता है जो दूसरे प्लैनेट से संबंधित नहीं होते। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इसी ऑर्बिट में परिक्रमा करता है। नंबर 2, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यह वो क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई पृथ्वी की भूमध्य रेखा से 35,786 किलोमीटर ऊपर है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट के इस्तेमाल के लिए यह बिल्कुल सही स्थान है। नंबर 3, पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट लो अर्थ ऑर्बिट का ही एक सब टाइप है जिसकी ऊंचाई पृथ्वी के तल से 200 से 1000 किलोमीटर के बीच होती है। इस ऑर्बिट में सैटेलाइट
पोल टू पोल उत्तर दिशा में ट्रैवल करती है। बात की जाए आर्टिफिशियल सैटेलाइट के टाइप्स के बारे में तो इसके काफी सारे टाइप्स है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, बायो सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, स्पेस बेस्ड सोलर पावर सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन। अब आइए जानते हैं कि एक सैटेलाइट को दूसरे सैटेलाइट से टकराने से कैसे रोका जाता है। पृथ्वी के ऑर्बिट में लगभग 5 लाख आर्टिफिशियल सैटेलाइट मौजूद हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इनमें केवल कुछ ही सैटेलाइट है जो केवल उपयोग के लायक, यानी कि अंतरिक्ष में बहुत सारे कबाड़ भी तैर रहे हैं। ऐसे में जब भी ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट छोड़ा जाता है तो टकराव का जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यदि किसी भटके हुए टुकड़े का किसी जरूरी वस्तु से टकराने का खतरा होता है तो ये स्पेस एजेंसी को अलर्ट करती है। अब आइए बात कर लेते हैं कि सैटेलाइट फोन क्या होती है। सैटेलाइट फोन वह फोन होती है जिसे दूसरे फोन या फिर टेलीफोन नेटवर्क से जोड़ने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसका कोई भी सीमित दायरा नहीं होता और इसे पृथ्वी के किसी भी स्थान या किसी भी कोने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी सैटेलाइट से जुड़ी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।